दोस्तों, ये है कोलंबिया, जो समुद्र के जरिए अमेरिका का हमसाया मुल्क है। इसी तरह क्यूबा, बहामास और जमैका कैरिबियन सी में अमेरिका के समुद्री हमसाये कहलाते हैं। आगे बढ़े तो हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर होंडुरास और निकारागुआ, और जनूबी तरफ वेनेजुएला भी समुद्र के रास्ते अमेरिका का हमसाया बनता है। और एक दिलचस्प बात, बिल्कुल शुमाली तरफ रशिया भी बेरिंग सी के जरिए अमेरिका का समुद्री हमसाया है। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच ही परपेंडिकुलर पड़ती है। दोस्तों, इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब इस टाइम सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसलिए 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, मतलब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसलिए 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है।